भ्रष्टाचार एक आर्ट है। सरकारी दफ्तर तो वो तीर्थ स्थल है जहाँ का छोटा मोटा चपरासी भी किसी मठाधीश से कम नहीं है। हमें जरूरत है यंग जनरेशन को ट्रेन करने की। स्कूलों में, कॉलेजेस में भ्रष्टाचार की क्लासेस होनी चाहिए, डेडिकेटेड टीचर्स होने चाहिए, तब जाकर इस देश में अच्छे और काबिल भ्रष्टाचारी पैदा होंगे। आपने मेहनत करके या चाहे घूस देकर ही सही एक कुर्सी पाई है तो कम से कम उस कुर्सी का दुरुपयोग करना तो सीखिए। सत्य, अहिंसा और ईमानदारी जैसे शब्दों को डिक्शनरी से हमेशा के लिए बाहर कर दिया गया है। जो चीज समाज में बाहर काम ना आए उसे पढ़ाकर बच्चों को क्यों गुमराह करना। मिस्टर इमानचंद इज माय हीरो। मैंने आपको देखकर ही भ्रष्टाचार करना सीखा। And the award for the best Bhrashtachari of the year goes to Mr. Imanchand Satyawadi. नमस्कार, मैं चित्रंजन शर्मा। आप देख रहे हैं बदला। आज हमारे साथ मौजूद है एक बेहद खास मेहमान जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार बेस्ट भ्रष्टाचारी ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। तो आइए करते हैं बातचीत मिस्टर ईमानचंद सत्यवादी से। ईमानचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। अरे ईमानचंद जी, सौभाग्य तो हमारा है जो आप जैसे महान भ्रष्टाचारी से बात करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरी बीवी तो बहुत बड़ी फैन है आपकी। जैसे उसे पता चला कि मैं आज आपका इंटरव्यू करने वाला हूँ, वो खुशी में इतनी जोर से उछली कि उसके पैर में मोच आ गई। अरे बाप रे। अरे अच्छा हुआ वो वहाँ टपक गई, वरना यहाँ टपक पड़ती। वैसे उसने आपके लिए एक वीडियो मैसेज भेजा है। दिखाइए दिखाइए। जी जरूर। नमस्ते ईमानचंद जी, मैं ना आपकी बहुत बड़ी वाली फैन हूँ। मैंने आपको देखकर ही भ्रष्टाचार करना सीखा। शर्मा की जेब से 500 और 1000 रुपए चुरा चुरा के मैंने 1.25 लाख रुपए जमा किए थे, वरना उस नास पीटे मूडी ने एक दिन में ही सारे नोट बंद करवा दिए। मजबूरी में सारे पैसे शर्मा को वापस करने पड़ गए मुझे। पर ना अब मैं कोई रिस्क नहीं लेती हूँ। मैं अब 100-100, 50-50 करके चुराती हूँ। क्या भरोसा उस मूडी के मूड का। एक रात को अचानक उठ के मित्रों मित्रों बोल के ये वाले नोट भी बंद करवा दिए। तो खैर, आप ना इसी तरीके से भ्रष्टाचार करते रहिए, अवार्ड पे अवार्ड बटोरते रहिए। हमारी भगवान से यही प्रार्थना है। और ये पैसे वाली बात ना शर्मा को मत बताइएगा, खूसट कहीं का आके मुझसे लड़ने लग जाएगा। चलिए, नमस्ते। शर्मा जी, आपको ये वीडियो स्क्रीन पर नहीं चलाना चाहिए था। तभी मैं कहूँ तीसरे चौथे रोज मेरे हिसाब में गड़बड़ कैसे हो जाती है। आज बताता हूँ इसको। हमारी भाभी कुछ ना कहीं ना, नहीं ठीक नहीं होगा। तो चुप कर। बोला है भाभी का देवर। अरे देखिए 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 शर्मा जी, पतियों की जेब से पैसे चुराना पत्नियों का हक है भाई, उनसे उनका ये हक मत छीनिए आप प्लीज। और फिर आपको तो इस बात का गर्व होना चाहिए कि आपको ऐसी सुंदर, सुशील और भ्रष्टाचारी पत्नी मिली है। चलिए खैर, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाइए। जी तो हे यार, ऐसे कौन छीनता है भाई? अरे कुछ रुमाल मार रखो नाक पे या मास्क लगाओ। मास्क क्या लगाना, कोरोना ही तो हुआ है। ओ अच्छा, कोरोना है तब ठीक है। नॉर्मल सर्दी जुकाम होगा तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना, समझे? हाँ तो ईमानचंद जी, आपने दुनिया भर के भ्रष्टाचारियों को पीछे छोड़ते हुए लगातार तीसरी बार बेस्ट भ्रष्टाचारी ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। तो मतलब कैसे लेते हैं आप इतनी कंसिस्टेंसी? देखिए, भ्रष्टाचार एक आर्ट है। क्या है? आर्ट। जैसे घूस लेना, बहुत सारे लोग घूस मांगते हैं, पर मैं बता रहा हूँ शर्मा जी, आज तक मैंने कभी भी घूस नहीं मांगी, फिर भी लोग देते हैं। बिना मांगे कोई क्यों देगा? मांगने से स्टेटस गिर जाता है। मांगिए मत, बल्कि हालात ऐसे पैदा कर दीजिए कि सामने वाला खुद ब खुद आकर आपको दे जाए। मतलब आपके पास एक फाइल आई है साइन करने के लिए, छोटा सा काम है, पर साइन मत कीजिए। सामने वाले को टालते रहिए, कल आओ, परसों आओ, होली बाद आओ, दिवाली बाद आओ, तारीख देते रहिए।
हफ्ते में कम से कम 2 बार उसको अपने ऑफिस जरूर बुलाइए और दफ्तर के बाहर कम से कम 2 से 4 घंटा इंतजार कराइए। इंतजार करने के बाद जब वो आपके सामने आए तो फिर से नई तारीख पकड़ा दीजिए। इस तरह 4-5 महीने भटकने के बाद उसकी चप्पलें जाएंगी घिस, धूप में टहल टहल के चेहरा हो जाएगा काला, आंखें धस जाएंगी, पसीने से खाद हो जाएगी सो अलग। फिर वो लोगों से जिक्र करेगा कि भैया साहब तो फाइल साइन कर ही नहीं रहे हैं। तो उन्हीं में से कोई एक अनुभवी और समझदार इंसान उसको सलाह देगा कि भैया मंदिर में भगवान को प्रसाद नहीं चढ़ाओगे तो कृपा कहाँ से बरसेगी। और फिर सरकारी दफ्तर तो वो तीर्थ स्थल है जहाँ का छोटा मोटा चपरासी भी किसी मठाधीश से कम नहीं है। सही बात है। इतना झेलने और सुनने के बाद अगले ही दिन वह बंदा प्रसाद लेके सीधा आपके सामने हाजिर हो जाएगा। आप पैकेट लीजिए और कहिए अरे इसकी क्या जरूरत थी, हम तो बस आपका काम करने ही वाले थे। लाओ भाई साहब की फाइल लाओ, तुरंत दस्तखत करके उसको फाइल पकड़ा दीजिए, आपका काम हो गया। और इसी बहाने आपने एक बंदा भी ट्रेंड कर दिया। अगली बार से जब भी वो किसी दफ्तर में काम करवाने जाएगा तो प्रसाद पहले से तैयार रखेगा। भाई वाह, कमाल, दाद देनी पड़ेगी आपके दिमाग की। ऐसे ही थोड़ी ना आप लगातार 3 साल से किला फतेह कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ने के पहले हम दर्शकों को जरा वो मूवमेंट दिखा देते हैं जब आपको अवार्ड मिला था। And the award for the best Bhrashtachari of the year goes to Mr. Iman Chand Satyawadi. What a proud moment it was, sir. Proud of you. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लोग एक बार इस अवार्ड के लिए तरसते हैं, पर आपने तो लगातार 3 बार ये कारनामा कर दिखाया। तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको दूसरे भ्रष्टाचारियों से अलग करती है? देखिए शर्मा जी, भ्रष्टाचार तो घर घर में होता है। जैसे जब कोकिला बहन की साड़ी पर जूस गिरा और वो दोबारा नहाने गई, गोपी बहू इधर कुकर में चने चढ़ाकर उनके पास गई तो पीछे से राशि बहन ने कुकर में से सारे चने निकाल लिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। उस दिन रसोड़े में जो हुआ वो भी भ्रष्टाचार था। लिखा रहेगा यहाँ मूतना मना है, लेकिन लोग उसी के ऊपर मूत देंगे। हलवाई कढ़ाई में एक बार तेल डालेगा, फिर उसी में महीनों तक समोसे तल तल के लोगों को खिलाएगा। ये सब भ्रष्टाचार है, डेली लाइफ में होने वाला भ्रष्टाचार। लेकिन ये भ्रष्टाचारी बड़े छोटे लेवल तक ही सीमित रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? लैक ऑफ एजुकेशन शर्मा जी, लैक ऑफ ट्रेनिंग। हमें जरूरत है यंग जनरेशन को ट्रेन करने की। स्कूलों में, कॉलेजेस में भ्रष्टाचार की क्लासेस होनी चाहिए, डेडिकेटेड टीचर्स होने चाहिए। प्राइवेट लेवल पर भी भ्रष्टाचार के ट्रेनिंग सेंटर्स खुलने चाहिए। तब जाकर इस देश में अच्छे और काबिल भ्रष्टाचारी पैदा होंगे। अभी मैं देखता हूँ लोगों को बड़ी कोफ्त होती है। लोग एक चाय समोसे पे बिके जा रहे हैं। एक चाय पिला दीजिए, समोसा खिला दीजिए, आपका काम कर देंगे। 100 रुपए, 50 रुपए, अरे 10-10 रुपए में काम किए दे रहे हैं। कुछ तो ख्याल रखिए अपने पद की मर्यादा का। आपने मेहनत करके या चाहे घूस देकर ही सही एक कुर्सी पाई है, तो कम से कम उस कुर्सी का दुरुपयोग करना तो सीखिए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ईमान चंद जी इस दिशा में काफी काम कर रहे हैं। इनकी एक किताब आई है, भ्रष्टाचार करने के 1001 तरीके, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। वर्ल्ड वाइड इसकी करोड़ों प्रतियां बिक चुकी हैं। मार्केट में आने के 2 दिन के अंदर ही उसकी 56 करोड़ प्रतियां बिक गई थी। वाह, क्या बात है। अच्छा, इसका कितनी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है? विश्व के लगभग हर भाषा में। वाह। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ईमान चंद जी ने कई कॉलेजेस खुलवाए हैं जहां भ्रष्टाचार की पढ़ाई होती है, जहां पूरी लगन और ईमानदारी के साथ बेईमानी करना सिखाया जाता है। क्रैश कोर्सेज भी होते हैं। मैं तो कहता हूँ शर्मा जी, आप भी कर डालिए एक 3 महीने का छोटा सा कोर्स। अरे जरूर जरूर सर, मेरी बीवी भी करना चाहेगी। आपको तो हम डिस्काउंट भी दे देंगे। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं दर्शकों को बता दूं कि ये ईमान चंद जी के प्रयासों का ही फल है कि सत्य, अहिंसा और ईमानदारी जैसे शब्दों को डिक्शनरी से हमेशा के लिए बाहर कर दिया गया है। देखिए शर्मा जी, वैसे भी वो सब बस किताबी बातें थी। अच्छा हुआ आप किताबों से भी हटा दी गई। अरे भाई,
जो चीज समाज में बाहर काम ना आए उसे पढ़ाकर बच्चों को क्यों गुमराह करना। बिल्कुल सही बात। तो यहाँ वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक? अरे वाह शर्मा जी, आपको स्पॉन्सर्स मिल गए। अरे बस दुआ है आप लोगों की। तो यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको ईमान चंद जी के कुछ फैंस से। तो कहीं मत जाइएगा। मैं पहले बहुत फिट रहता था, कभी बीमार नहीं पड़ता था, खूब मेहनत करता था और मस्त रहता था। फिर मुझे मिला परम गति डालडा। यह है 100% नकली और मिलावटी वनस्पति घी। इसमें है कई तरह के हानिकारक केमिकल्स। इसे खाने के 1 महीने के अंदर ही मेरी तीनों आर्टरीज ब्लॉक हो गई। मुझे हार्ट अटैक आ गया, ओपन हार्ट सर्जरी हो गई और अब डॉक्टर्स दे चुके हैं जवाब, मैं मरने वाला हूँ। तो आप भी असली छोड़िए, नकली अपनाइए। आज ही घर लाइए परम गति डालडा, खाइए खिलाइए और परम गति को प्राप्त हो जाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं चितरंजन शर्मा, आप देख रहे हैं बक बक पावर्ड बाई परम गति डालडा। आज हमारे साथ मौजूद हैं भ्रष्टाचारी ऑफ द ईयर, द वन एंड ओनली मिस्टर ईमान चंद सत्यवादी। अरे शर्मा जी, आप भी परम गति डालडा खाइए, थोड़ी बीमारियां बुलाइए, इतना फिट रहना अच्छी बात नहीं है। अरे ईमान चंद जी, वो तो सड़ा हुआ वनस्पति घी है, वो तो बस हम दूसरों को रेकमेंड करते हैं, खुद तो हम देसी घी खाते हैं। वेरी गुड, आप भी सीख रहे हैं भ्रष्टाचार। अरे सर बस मतलब सीख रहे हैं, अभी तो आप जैसे अनुभवी लोगों की संगत में रह के। हाँ, तो हम जानना चाहते हैं कि आपने पहली बार भ्रष्टाचार कब किया था? मैं कोई 3-4 साल का था तब से। 3-4 साल? इतनी छोटी उम्र से? जी, और इसका पूरा श्रेय देना चाहूंगा मैं अपने परम पूज्य माता पिता को। वही मेरे पहले गुरु रहे हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। वो कैसे? जैसे हमारे यहाँ कोई आया, मैंने पिताजी से जाके कहा कि पिताजी फलाने अंकल आए, तो वो कहते थे कि जाओ कह दो मैं घर में नहीं हूँ। झूठ बोलना पिताजी से सीखा। पूजा के लिए फूल चाहिए, घर में गार्डन है, लेकिन माता जी सुबह 4 बजे उठा के हमको दूसरे के गार्डन से फूल तोड़वा कर ले आया करती थी। चोरी माता जी से सीखी। सब्जी वाले से फ्री का धनिया मिर्चा डलवा लेना, मुफ्तखोरी। रिक्शे वाले से कड़ी धूप में रिक्शा खिंचवाना, फिर वो जितना पैसा मांगे उससे लड़ झगड़ कर आधा पकड़ा कर चल लेना। गरीबों का शोषण, ये सब मैंने घर में सीखा अपने शर्मा जी। और बताऊंगा भी आपको, बहुत हंसी आएगी कि हमने कभी भी चप्पल जूते नहीं खरीदे। जैसे ही कोई चप्पल या जूता पुराना होता था, माता जी सीधा हमको लेके मंदिर पहुंच जाया करती थी और फिर वहां पर पुराने उतार दिए और नए पहन के चल देते थे। 4 रुपए के प्रसाद चढ़ाते थे और 40 रुपए का सामान। क्या दिन थे, वो भी बहुत याद आती है, मैं इमोशनल हो जाता हूँ उसको याद करके। पता है आपको, मैं तो ना आज भी जूते चप्पल नहीं खरीदता। आपसे बहुत कुछ सीखने लायक है ईमान चंद जी। इसीलिए तो मैं अपना सारा ज्ञान आज की नई जनरेशन को देना चाहता हूँ। हमें कभी ऑर्गेनाइज्ड वे में ट्रेनिंग नहीं मिली। कुछ घर में सीख लिया, कुछ रिश्तेदारों से सीख लिया, कुछ स्कूल के टीचर से सीख लिया। जैसे 40 मिनट की क्लास होती थी, उस क्लास में एक तो 10-15 मिनट लेट पहुंचते थे, उसके बाद 10 मिनट पढ़ाते थे, बाकी टाइम बकैती करते रहते थे या सोते रहते थे। तो उनसे थोड़ा हरामखोरी सीख ली। स्कूल के बच्चों से अपने घर का काम करवाते थे तो शोषण करना सीख लिया। लेकिन एक प्रॉपर ट्रेनिंग न मिलने की वजह से बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा मुझे। पर मैं चाहता हूं कि नई जनरेशन के साथ ऐसा हरगिज ना हो, इसीलिए मैंने भ्रष्टाचार के कॉलेजेस खुलवाए। और आपको जान के खुशी होगी शर्मा जी कि आज पूरी दुनिया में ईमान चंद सत्यवादी इंस्टीट्यूट ऑफ करप्शन की 150 से ज्यादा ब्रांचेज हैं। क्या बात है। तो आइए देखते हैं ईमान चंद जी के फैंस का उनके बारे में क्या कहना है। मिस्टर ईमान चंद इज अ लेजेंड, वो मेरे रोल मॉडल। मैं बड़ा खुशनसीब हूं कि मुझे उनके कॉलेज से भ्रष्टाचार सीखने का मौका मिला। You know what? Mr. ईमान चंद is my hero. मैं ना बड़ी होकर उनकी जैसी भ्रष्टाचारी बनना चाहती हूँ। ये खिलाओ ना। बहन जी 10 हो गए। हाँ तो 10 हो गए तो क्या, एक और खाऊंगी, वरना कल से ना ये कॉलेज के बाद ठेला लगाने नहीं दूंगी तुमको। सीख रही हूँ भ्रष्टाचार। पहले मैंने यहाँ पर
महापुरुषों की तस्वीरें लगाई थी, जिन्हें देखकर मन बड़ा विचलित हो जाता था। मन में सच्चाई और ईमानदारी जैसे भाव पैदा होने लग गए थे। फिर मैंने यहाँ ईमानचंद जी की तस्वीर लगाई और तब से मन में एक असीम हरामखोरी पैदा हो गई है। इतनी धनवर्षा हो रही कि क्या बताऊं, मन पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुका है। सब ईमानचंद जी की कृपा है। मेरा बेटा पढ़ने में बड़ा लीचड़ था, दिन भर आवारा सांडों की तरह घूमता रहता था। बड़ी चिंता होती थी उसके भविष्य की कि क्या करेगा लड़का। फिर मुझे कहीं से ईमानचंद सत्यवादी इंस्टीट्यूट ऑफ करप्शन के बारे में मालूम चला। मैंने उसका दाखिला करा दिया। वहां से पास आउट होने के बाद उसको तो नौकरी नहीं मिली, लेकिन वो दूसरों को नौकरी दिलाने के ठेके लेने लगा। अब इतने पैसे कमाता है कि 8-8 कोठियां खड़ी कर ली पट्टे में। 4 तो फॉर्च्यूनर है उसके पास। ईमानचंद जी तो हमारे लिए साक्षात भगवान है। बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं आप ईमानचंद जी। कितने लोगों की जिंदगी बदल दी आपने भ्रष्टाचार सिखा के। तभी तो देखिए लोग आपको भगवान की तरह मानते हैं। आपकी आरती गाई जाती है, आपके नाम पर ईमानचंद चालीसा लिखी गई है। अरे भाई शर्मा जी, बस प्यार है लोगों का। ईमानचंद जी, एक आखिरी सवाल कि आप अपनी इस कामयाबी का श्रेय किसे देना चाहेंगे? बहुत से लोग हैं, जैसे मैंने आपको बताया ही, मेरे माता पिता, टीचर्स वगैरह। साथ ही देश का कास्ट सिस्टम, आरक्षण, जिसके कारण हम जैसे 3rd क्लास स्टूडेंट पढ़े लिखे ब्रिलियंट बच्चों का पत्ता साफ करके नौकरी पा गए। देश की कानून व्यवस्था, जिसके कारण हम बड़े बड़े घोटाले करके भी बाइज्जत बरी होके बाहर आ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा श्रेय जाता है इंसान के अंदर बसी हुई लालच की भावना को, जमाखोरी, मौका परस्ती को। बस इसी वजह से मैं आज ये मकाम हासिल कर पाया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ईमानचंद जी, जो आज आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, मेरी पत्नी आपकी किताब पर आपका ऑटोग्राफ चाहती है। अरे बिल्कुल शर्मा जी, ये कौन कहने की बात है, लाइए लाइए। बाय सर, बाय, फिर मिलेंगे सर। तुम्हें तो खांसी आ रही है, किसी डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर को क्या दिखाना, टीबी ही तो है। अच्छा, टीबी है, तब ठीक है। नॉर्मल खांसी होगी तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना, समझे? मेरा जूता कहाँ गया यार? जूता कहाँ गया? और जूता उतार के बैठो, स्टूडियो न हो गया, मंदिर हो गया।